Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity met to crypto, and another video of crypto news, जिसके साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। और लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। रिसेंट जो मामलात हैं उस पर मैं दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों की नज़र लेके जाऊँगा। न्यूज़ से रिलेटेड है। एक तो सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि जो ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है ईरान का, और ईरान पर मुसलसल जो है वो बहुत शदीद किस्म के हमले जो हैं वो इसराइल की तरफ से जारी हैं। उनकी पूरी की पूरी जो क़यादत है, उनकी सारी की सारी जो आर्मी की जो उनकी क़यादत है वो ख़त्म कर दी गई। उनके साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हिट किया गया है। बड़ा ही ज़ालिमाना किस्म के इक़दामात जो हैं वो एक ब्रूटल फोर्स और एक गैंग आप जिसे कह लें कि जिसकी तरफ से ये सब किया जा रहा है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। और ये पूरे के पूरे ख़ित्ते को, अगर इसको वाइडली अगर आप इसका एनालिसिस करें तो पूरे के पूरे ख़ित्ते को ये जंग की तरफ, जंग तो खैर ख़ित्ते में ऑलरेडी जो मशरक़ी वस्ती में देखें उसमें तो उन्होंने पहले ही हालात ख़राब कर रखे हैं, लेकिन अब जो ये मशरक़ी साइड है हमारी वाली एशिया की, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वस्ती एशिया जो है वो आपका सारा जो अरब ममालिक हैं वस्ती एशिया के अंदर वो भी एशिया का ही हिस्सा है। और फिर ये आपका आ जाता है जी बड़े सग़ीर और ये तमाम एरिया जो कि मशरक़ी साइड हमारी वाली हो जाती है। अब इसको भी वो लोग जंग में धकेल रहे हैं इन तमाम हरकतों को करके। सो मार्केट्स पे इसके अलग से इम्पैक्ट हैं। पेट्रोल जो है वो 7% कल रात 12 बजे तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो पेट्रोल है वो 7% आल भी मार्केट में महंगा हो गया, क्योंकि ईरान जो है वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है। ईरानी पेट्रोल बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने टर्म सुना होगा कई दफ़ा कि ईरान का पेट्रोल, तो ईरान जो है पेट्रोल भी अपना एक्सपोर्ट करता है। तो ईरान की इस मामलात की वजह से जो है वो पेट्रोल 7% जो है महंगा हो चुका है मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो मार्केट है या ओवरऑल जो जितने भी मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आप कह लें, तो उन पर बड़ा बुरा असर होता है जंगों का, ठीक है, क्रैश करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन फिर भी एक तरह की होल्डिंग सिचुएशन में है और अभी भी 1 लाख से ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें और उसमें मैंने पूरा एनालिसिस दिया है अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एनालिसिस कल रात को 12 बजे बना था, उसके मुताबिक भी गया है और फ़िलहाल भी वो तकरीबन उसके करीब ही बहरहाल खड़ा हुआ है। तो अब जो कुछ अलग न्यूज़ हैं इसके अलावा उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ जो है जी वो हमारे पास है, मार्केट अपडेट है, और वो ये है कि शार्पलिंग गेमिंग बाइज $463 million इन ईथ, बिकमिंग सेकंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ इथेरियम फाउंडेशन। ये एक कंपनी है शार्प लिंक गेमिंग की कंपनी है। उन्होंने $463 million के जो है इथेरियम बाई किए हैं, और इथेरियम की जो अपनी कंपनी है इथेरियम फाउंडेशन है, उसके बाद अब ये सेकंड कंपनी जो कि गेमिंग कंपनी है जो कि होल्डर बन चुकी है $463 million इथेरियम के, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब ये एक तरह से इथेरियम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है। अगर आप इथेरियम को देखें कि उसके अंदर एक फ़्लो आया है $463 बिलियन का, जो है इसके अंदर बाइंग हुई है, तो उससे प्राइसेस पे काफ़ी असर तो पड़ता ही है, ठीक है। KuCoin लॉन्चेस SEC अप्रूव्ड एक्सचेंज। KuCoin लॉन्चेस SEC अप्रूव्ड एक्सचेंज इन थाईलैंड आफ्टर एक्वायरिंग ERX expanding regulated operation. ERX stand for expanded regulated operations and offering fiat on off ramps locally. तो KuCoin जो कि एक एक्सचेंज है, आप लोग ने सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर भी यूज़ होती है। बाइनांस की ऐप के बाद जो सेकंड नंबर पर जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो KuCoin ही यूज़ होती है। तो KuCoin ने अपना जो है वो SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरह के एक अप्रूव्ड करदा एक एक्सचेंज है, वो थाईलैंड के अंदर अपनी एक्सचेंज लॉन्च की, जो कि SEC अप्रूव्ड करदा है, यानी कि वो ऑफिशियली एक एक्सचेंज है फॉर थाईलैंड, फॉर द पीपल ऑफ थाईलैंड, ठीक है। आफ्टर एक्वायरिंग ERX एक टर्म है बेसिकली, और ये टर्म यूज़ किया जा रहा है फॉर एक्सपेंडिंग रेगुलेटेड ऑपरेशंस के उसके अंदर, और उसके तहत जो है उन्होंने उसके ऊपर वो लोग फिएट मनी भी ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। लोकली जो है ना वो लोकल बेस वो फिएट मनी भी उस पर उन्होंने लिस्ट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है वॉलमार्ट एंड अमेज़ॉन आर एक्सप्लोरिंग $US बेस्ड स्टेबल कॉइन और टू स्ट्रीमलाइन ई-कॉमर्स विद प्लान्स लाइकली टाइड टू द पेंडिंग जीनियस एक्ट।
वॉलमार्ट जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी, अमेज़ॉन को आप सब लोग जानते हैं, वो लोग जो हैं वो तलाश में हैं एक यूएस डॉलर बैग। जी, तो अमेज़ॉन और वॉलमार्ट जो हैं वो बेसिकली तलाश में हैं यूएस डॉलर बैग्ड स्टेबल कॉइन्स की टू स्ट्रीमलाइन ई कॉमर्स विद प्लान्स लाइकली टाइड टू द पेंडिंग जीनियस एक्ट। तो वॉलमार्ट और अमेज़ॉन जो हैं वो यूएस बैग्ड एक स्टेबल कॉइन, इनके एक स्टेबल कॉइन जिसको कि यूएस डॉलर बैग करो। तो बेसिकली तो तमाम स्टेबल कॉइन्स ही जो है वो उनको डॉलर ही बैक करा होता है, क्योंकि अगर आप उनकी जो अपनी करेंसी के अंदर अगर आप उनकी जो वैल्यू है उसे चेक करें तो डॉलर के बराबर ही होती है। तो ये लोग एक किसी मखसूस किस्म की कॉइन के को जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की मद में, और इसको वो लोग एक पुराना एक एक्ट था जीनियस एक्ट, उसके मतलब उसके तहत ये सारा काम वो लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है कि जो अमेज़ॉन है और वॉलमार्ट जो अपने ऑपरेशंस हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग और सारा बिज़नेस जो है वो अब स्टेबल कॉइन्स को उसके अंदर लेकर आया जाए, यानी कि स्टेबल कॉइन्स के अंदर आप लोग बाय भी कर सकते हैं, या अगर किसी एक सेलर ने अपनी जो अपना सामान सेल करना है वो स्टेबल कॉइन्स में भी सेल आउट कर सके। तो ये बेसिकली अब यहाँ पर देखें, जो बंदा कैच करना चाहता है, जो बंदा सीखना चाहता है, जिसको एक फ्यूचर एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अगर उसको सोचने की आदत है, देखने की आदत है, आप सबको इस चीज़ पर थोड़ा दिमाग को चलाना चाहिए कि देखें दुनिया किस तरफ जा रही है। मैं बार बार हर वीडियो में हमें अपनी न्यूज़ वाली से रिलेटेड जो भी वीडियो होती है वहाँ पर बार बार करता हूँ कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आपकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो अब इस लेवल पे आ गई है कि बड़े बड़े जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग अब उसे एज अ करेंसी की वैल्यू देने लगे हैं, और वो स्टेबल कॉइन्स को लोग चाह रहे हैं कि वो अपने ऑपरेशन में स्टेबल कॉइन्स को जो इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगेन ये अडॉप्शन की बात है, अगेन ये आप लोगों के लिए ट्रेडिंग एक पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंस की हमें कि क्रिप्टो किस लेवल पे जा सकती है। बिटकॉइन तो खैर है हवा में और उससे जाना है हवा में, लेकिन साथ साथ अदर कॉइन्स की भी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई इसको एज ए स्किल लो, इसको सीखो, इसको जानो, और कुछ तो अपनी होल्डिंग पैसे से ख़रीद के इन्हें लेकर आओ। बहुत से ऐसे पाकिस्तान के नामवर नेम हैं जिन्होंने बहुत पहले से कहना शुरू किया, नॉट वकार से कि मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं बड़े डाटा साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, ज़ीशान उस्मानी साहब। उन्होंने बहुत टाइम पहले कहा था कि बिटकॉइन को बाय करें, और उस टाइम पर वो ख़ुद बताते हैं कि मैंने $8,000 था उस वक्त बिटकॉइन का, और मैंने ख़ुद बहुत से बिटकॉइन बाई थी, लेकिन लोगों ने नहीं माना। और फिर उनका बताना है कि मैंने जब 50-60 हज़ार रुपये बिटकॉइन का, तो मैंने उसे सेल कर मैंने बड़ा पैसा कमाया। अब भी वो उनकी पूरी की पूरी एक बुक भी है क्रिप्टो से लेकर। तो ऐसे नाम, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने पाई के बारे में प्रेडिक्शन दी है, और उनका ये कहना है कि $40 तक जो है ये मैक्सिमम जाएगा। कब जाएगा ये अल्लाह को पता, लेकिन $40 अभी वो कुछ सेंट थे। ठीक है, तो अगर आप लोग बाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरा एनालिसिस दूंगा कि क्या उसकी बाइंग रेंज है, और टेक्निकल एनालिसिस में उसका पेश करूंगा, और फंडामेंटल एनालिसिस तो यही काफ़ी है कि एक बहुत बड़े नाम में उसके बारे में प्रेडिक्शन की हुई है। तो ये सारी चीज़ें। मूविंग ऑन, शॉपिफाई लॉन्चेस अर्ली एक्सेस अगेन। शॉपिफाई जो कि एक बड़ा मशहूर जो है वो क्या कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में वायरली यूज़ भी होता है। तो उन्होंने अर्ली एक्सेस जो है टू लॉन्च, तो जो है वो उन्होंने शॉपिफाई ने लॉन्च किया है अर्ली एक्सेस टू USDC पेमेंट ऑन बेस वाया कॉइन बेस। ठीक है, शॉपिफाई ने अर्ली एक्सेस जो है वो अपना कॉइन बेस, जो कि एक बड़ी क्या कहते हैं अपना एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक बाइनांस एंड KuCoin वगैरह, तो उसके थ्रू उन्होंने USDC पेमेंट्स जो है उसका एक एक्सेस लॉन्च कर दिया गया, यानी कि आप शॉपिफाई पर भी USDC के थ्रू आप बाय सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई ने अपने बिज़नेस के अंदर वो क्रिप्टो कॉइन्स को ले, अगेन तीसरा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इस किस्म के मामलों को लेकर चल रहा है, क्रिप्टो को इन्वॉल्व कर रहा है एज अ गेट वे फॉर पेमेंट, एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसे अभी भी एक अलग चश्मे से देखें, आप इसे अभी भी एक पॉन्जी स्कीम देखें। क्रिप्टो से भाई खाली बिटकॉइन क्रिप्टो में नहीं है। बिटकॉइन, मैंने एक बड़े नामवर एक बंदे को कहते हैं, उसने कहा कि बिटकॉइन विल बी नो मोर। ठीक है, पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर जो है वो क्या कहते हैं ट्रेडर हैं, उनके अल्फाज थे। ठीक है, तो अदर कॉइन्स भी हैं भाई, निकलेंगी और ऐसे कॉइन्स। ठीक है, आप पॉन्जी स्कीम समझ के आपने सामने बिटकॉइन के अंदर घुसना है तो ठीक है बिटकॉइन बाय करें, बट मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करता,
इसका मतलब ये भी नहीं कि मना करो, लेकिन बिटकॉइन के लिए आपके पास पैसा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। अगली तो साथ साथ उसमें है कि ऑफरिंग फास्टर चेकआउट, कैशबैक पर्क्स एंड ब्रॉडर क्रिप्टो इंटीग्रेशन, ठीक है। साथ साथ उन्होंने फास्टर चेकआउट्स भी कर दिए हैं, कैशबैक पर्क्स भी उन्होंने जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, एंड ब्रॉडर क्रिप्टो इंटीग्रेट के बड़े पैमाने पर क्रिप्टो को लेकर आ रहे हैं फॉर देयर बिजनेस ऑपरेशन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपहोल्ड आइज XRP staking via Flare by wrapping XRP as FXRP with a beta test plan. US legal hurdles may delay rollout, CEO says, ठीक है। अपहोल्ड एक कंपनी है जो कि XRP की स्टेकिंग पर काम कर रही है, और फ्लेयर के थ्रू, फ्लेयर आपको क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, लेट्स उस पर मैं आपका कभी वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बाय रैपिंग XRP एज XRP, रैप के बहुत से कॉइन्स हैं जो रैप मॉडल में आपका BTC रैप, BTC भी के नाम से भी एक कॉइन मौजूद है, और वो बिटकॉइन के करीब करीब ही होता है, ठीक है। इस पर मैं कभी डिटेल रिसर्च आपके सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोई कमेंट वगैरह करेंगे तो फिर मैं आगे आप लोगों के लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। तमाम बात डिपेंड करती है आपकी करने इस पर, ठीक है। तो XRP को रैप XRP करके जो है उसका FXRP वो कर देंगे नाम, विद द बीटा टेस्ट प्लान, और बीटा टेस्ट जो है उसके जल्दी वो प्लान कर रहे हैं कि एक FXRP के नाम से आपको कॉइन देखने को मिलेगी जो कि रैप वर्जन होगा XRP का। US लीगल हर्डल्स जो हैं उस कुछ लीगल हर्डल्स हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, क्योंकि कंपनी यूनाइटेड स्टेट की है खुद, तो उसकी वजह से कुछ रोल आउट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कुछ डिलेज है, या CEO का ये कहना है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है SEC नेम्स ऑफिशियल विद क्रिप्टो बैकग्राउंड टू की रोल्स अंडर चेयर Atkins, signaling a friendlier stance toward digital assets and innovation. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कुछ ऑफिशियल्स यानी कि कुछ लोगों के नाम दिए हैं जो कि क्रिप्टो बैकग्राउंड रखते हैं, और क्यों दिए हैं उन्होंने। एटकिंस जो कि एक डिपार्टमेंट है जो कि क्रिप्टो को लेकर चलेगा, और उसके जो है कुछ सीटें उन्होंने मुख्तस की हैं जहाँ पर वो इन लोगों को रखेंगे जिनका बैकग्राउंड क्रिप्टो को होगा, ठीक है। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए वो कर रहा है, और ये अमेरिका का सच सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है बाय द वे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्रिप्टो के साथ जो है क्रिप्टो को कोई रेगुलेशंस के सिलसिले में सब कुछ हो रहा है बेसिकली। सॉरी मेरा गला कुछ ख़राब है, अवॉइड कीजिएगा इसको। उसके बाद है रिपल एंड SEC फाइल जॉइंट मोशन टू एंड केस एंड रिलीज $125 million penalty. Ripple would recover $75 million as both parties seek to avoid further appeals. Ripple और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो मिलकर उन्होंने फाइल किया एक जॉइंट मोशन टू एंड केस एंड रिलीज $125 मिलियन की जो पेनल्टी है उसको रिलीज़ करने की। तो रिपल और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है उन्होंने जॉइंट एक मोशन किया है, रिपल के ऊपर बेसिकली केस था, और उस सिलसिले में उन्होंने एक जो है वो क्या कहते हैं अपना फाइल किया एक जॉइंट मोशन, कुछ डॉक्यूमेंट की मद में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और क्यों किया है कि $125 मिलियन की जो रिपल की पेनल्टी थी उसको ख़त्म करने के लिए। रिपल वुड रिकवर $75 मिलियन एज बोथ पार्टीज सीक टू अवॉइड फर्दर अपील्स, ठीक है। रिपल जो है वो $75 मिलियन जो है वो रिकवर इससे उसको हो जाएगा, और मज़ीद जो है वो अपील रिपल कंपनी जो है वो नहीं देना चाहती। तो एक लीगल अमलात इनके चलते रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू वही बात है ना कि वो उसको एक तरह की अलग किस्म की नज़र से जब क्रिप्टो को देखा जाए तो इस किस्म के मामला चलते रहे, लेकिन हम कुछ मामला बेहतर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद है रिपल एंड SEC, अच्छा ये सॉरी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है US Senate टू वोट ऑन अमेंडेड जीनियस एक्ट ऑन June 17 एमिंग टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन एज डिबेट गोज ओवर पॉलिटिकल टाइज एंड इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट की जो सेनेट है उसके अंदर जो है वो वोटिंग बेसिकली की जानी है जीनियस एक्ट के ऊपर, ठीक है। जीनियस एक्ट June 17 के उसके अंदर है ना वो उसको क्या कहते हैं उस पर जो है वोट किया जाना है जीनियस एक्ट के ऊपर, ठीक है, 17 जून को। उसके अंदर अमेंडमेंट उसके अंदर तरमीम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एमिंग टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स, ठीक है जी, ऑन June 17
एमिंग टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन, और इसका पर्पज़ ये है कि जो स्टेबल कॉइन है उनको रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, उनको जो है वो रेगुलेशन की तरफ लेके जाया जा सके। और क्योंकि जो वहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो है बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है इस चीज़ को लेकर के स्टेबल कॉइन को रेगुलेट किया जाए, तो इसलिए उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। और एक बार मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद है जी चार्ल्स हॉस्किंसन प्रपोजेस 100 मिलियन ADA इन्वेस्टमेंट from Cardano Treasury to support DeFi and stablecoins, aiming to boost adoption and ecosystem growth। ये जो चार्ल्स हॉस्किंसन जो है उसने प्रपोज़ किया है कि वो ADA के अंदर जो है $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है फ्रॉम कार्डानो ट्रेजरी टू सपोर्ट DeFi एंड स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, डी फाइनेंस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और स्टेबल कॉइन्स को सपोर्ट करने के लिए जो है वो $100 मिलियन ADA के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जा रही है फ्रॉम चार्ल्स हॉस्किंसन, ठीक है, एमिंग टू बूस्ट अडॉप्शन ऑफ एंड इकोसिस्टम ग्रोथ, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और स्टेबल कॉइन्स का जो अडॉप्शन है उसकी इकोसिस्टम है और उसकी ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद है SEC एंड रिपल फाइल मोशन to release 125 million escrow, editing their 4.5-year lawsuit. Ripple keeps 75 billion as both side move toward। अच्छा, ये वो उसी का एक नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है, जो मैं रिपल के बारे में कर चुका। तो ये न्यूज़ इस थी कुछ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद नहीं होगी। मुझे पता है कि मेरा अभी जो वॉइस क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।